पार्ट 3 के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे तोवा को देखते हैं जो कि उदास लग रही थी। हालांकि सब कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका है। अब इसी टाइम वहाँ पे रिमरो आ जाता है और वो यहाँ पे तोवा को हाय कहता है। वो उसके पास आके पूछता है कि उसकी यहाँ पे तबीयत कैसी है एंड वो सही फील कर रही कि नहीं। इसमें तोवा कहती है कि उसके दिए हुए हनी से वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही है। तो रिमरो कहता है कि उसे खुशी है। तोवा यहाँ पे सैड स्माइल के साथ रिमरो से कहती है कि वो यहाँ पे रिमरो को एनवे करती है क्योंकि वो यहाँ पे एक नेशन का किंग है और साथ साथ में सबको यहाँ पे हैंडल भी करता है। वो कहती है कि उसी दूसरी साइड मैं जो कि अपनी किंगडम को सही से चला ही नहीं पा रही हूँ। मुझे पता था कि हीरो सारे साथी यहाँ पे जी नहीं पाएंगे, फिर भी मैंने हीरो को नाम दिया। वो रिमरो से कहती है कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश थी और मैंने काफी ज्यादा कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। अब क्योंकि मैंने उसे नाम दे दिया तो वो कुछ और कर भी नहीं पाएगा। जिसमें रिमरो कहता है कि कभी कभी कैलकुलेटेड डिसीजन लेने से कोई दिक्कत नहीं होती और मैं भी कभी कदर अपने दिल की सुनता हूँ, दिमाग की नहीं। ये बात सुन के यहाँ पे तोवा थोड़ी बहुत हैरान लग रही थी क्योंकि उसने इस तरह की चीजें कभी पहले नहीं सुनी थी। रिमरो बताता है कि नाम देने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारा सर्वेंट बन जाए। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको मैंने नाम दिया है और यहाँ पे हमेशा अपनी मर्जी की करते हैं। वो साथ साथ में ये भी कहता है लेकिन कुछ हैं जो बहुत ज्यादा चिपकू हैं। रिमरो कहता है इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी इस तरह के डिसीजन लेना कुछ गलत नहीं होता और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि तुम अपने किंगडम को संभाल नहीं रही हो। रिमरो की बातें सुनने के बाद यहाँ पे तो थोड़ा बहुत खुश होती है और वो रिमरो को थैंक्स कहती है। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे ज़ूरा फॉरेस्ट को कल्टीवेट करने लगे हैं। लेकिन इनमें से एक बंदा जिसका नाम ल्यूकियो था वो पता नहीं क्यों हैरान लग रहा था। ये बंदा यहाँ पे पानी को देखता है और कहता है कि ये पूरी तरह से साफ कैसे है। वो यहाँ पे चिल्ला कहता है कि ये लोग कैसे ज़ूरा टेम्पल्स को यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वेल्डर कोई दिक्कत नहीं है और ये सब कैसे हो गया। अब अपने सर पे हाथ रख के ये सब सोच रहा होता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तभी यहाँ के तोवा को देखता है जो कि काफी ज्यादा हेल्दी दिख रही थी, लग रहा था कि वो रिकवर हो चुकी है। अब इसको देख के तो ल्यूकियो को एकदम से शॉक ही लग जाता है। वो कहता है कि क्वीन इतनी जल्दी से हील कैसे हो गई। अब उसी टाइम यहाँ पे मिनिस्टर आ जाता है और वो यहाँ पे ल्यूकियो को वेलकम करता है। अब ल्यूकियो डरते हुए कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। वो बताया था कि काफी बड़े सफर के बाद वो यहाँ पे आया है और वो जो भी देख रहा है उसे देख के उसे खुशी है। अब वो यहाँ पे गिड़ाते हुए पूछता है कि आप मुझे ये बता सकते हो कि ये सब हुआ कैसे और क्वीन इतनी हेल्दी कैसे दिख रही है और वो पानी प्यूरिफाई कैसे हो गया। इस पर इसका मिनिस्टर बोलता है तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, ये सब हम लोग दोपहर में डिस्कस कर लेंगे। ल्यूकियो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मेरा पूरा प्लान तबाह हो गया, आखिर ये सब करा किसने। अब अगली सीन में वो अपने यहाँ पे घर के अंदर होता है और सोच रहा होता है कि ये सब खेल उस रिमरो नाम के स्लाइम का है और वो काइजे हीरो नाम है ना उसका। वो अपनी टेबल पटकता है तभी उसके पास एक और आ जाता है, एक क्रिस्टल टाइप की चीज होती है। इसको देख के यहाँ पे ल्यूकियो कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में एक वॉर लगानी है, तबाही ही तबाही। अब हम लोग यहाँ पे डिएल्ब्रो को देखते हैं जो कि रिमरो के सामने था। रिमरो कह रहा था कि तुम्हें छोटी छोटी बातें बताने के लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम टेलीकिनेसिस भी यूज कर सकते हो। शॉन भी काफी गुस्सा लग रही थी कि डिएल्ब्रो बात बात पे यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पे डिएल्ब्रो से वर्सेस करती रहती है रिमरो के लिए। फिलहाल यहाँ पे डिएल्ब्रो कहता है कि इस तरह की बातों के लिए अगर मुझे यहाँ आना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि काफी यहाँ पे स्टिक्स जो होती है वो गड़ी होती है। एक्चुअली हमें मालूम पड़ता है कि हीरो ने ये सब यहाँ पे गाड़ी है। एक्चुअली में ये सबकी ग्रेव होती है जो कि उसके विलेज वाले थे। हीरो लोग से बातें करते हुए कह रहा था कि काफी बैटल करने के बाद अब ऑक्स फाइनली हार चुके हैं और वो लोग जीत गए। हीरो कहता है कि तुम सबकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और हाँ मेरे साथी भी यहाँ पे खुश हैं। वो लोग से बताता है कि बाकी लोग भी थे वो जिंदा हैं। लेकिन अब यहाँ पे हीरो थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है अगर मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता तो। उसी टाइम वहाँ पे बेनी मारू आ जाता है और वो बताता है कि रिमरो ने बताया था कि वो यहाँ पे है। अब वो भी यहाँ पे नीचे बैठ के यहाँ पे प्रार्थना करने लग जाता है, शायद उन सारे विलेजेस की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। हीरो कह रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता तो मैं अपने विलेज को बचा सकता था। जिसमें बेनी मारू भी हाँ कहते हुए कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था मेरे दोस्त, लेकिन जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। बेनी मारू यहाँ पे हीरो को सहारा देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ड्रैगन पे बैठ के कोई बंदा इनके पास आ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये तो वही सोल्जर था जो कि कह रहा था हीरो समय एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है और ये दिक्कत यहाँ पे तोवा समय को हुई है। फिलहाल उसी टाइम यहाँ पे रिमरो कहता है तुम क्या कह रहे हो। तोवा यहाँ पे बेहोश हो गई। ट्रेनी इन लोग से बता रही होती है कि कुछ देर पहले यहाँ पे पूरा पानी वापस से पॉइजनस हो गया था, इसलिए तोवा सामान ने अपना टीआरआई यूज करा, मतलब अपना क्राउन यूज करा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और उनके करीबी यहाँ पे किंडा उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। रिमरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसने तो पूरा पॉइजन यहाँ पे पूरे वाटर से निकाल दिया था और पूरे को यहाँ पे प्यूरिफाई कर दिया था। रफेल भी बताती कि हाँ मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, हमने पूरा वाटर यहाँ पे प्यूरिफाई करा था। अब यहाँ पे डिएल्ब्रो छेड़ते हुए पूछता है कि आप लोग किस तरह के कर्ज और पॉइजन की बात कर रहे हो। शॉन बताती है एक्चुअली में वहाँ पे कुछ बहुत ही पुराने टाइप के सर्कल या फिर कर्ज थे। इस बात को डिएल्ब्रो बहुत ही हैरानी से सुन रहा था। एक लगता है शायद उसे पता है ये काम किसने करा है। फिलहाल हम लोग किसी सोल्जर को देखते हैं जो कि ये सब इनको बता रहा होता है। वो बताता है कि तोवा समय पे बेहोश हो गई है। साथ साथ में वो ये भी बताता है कि रिमरो सबा की दवाई देने की वजह से अभी तोवा सबा जिंदा है, नहीं तो वो मर चुकी होती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे किंगडम हमारे ऊपर हमला करने बढ़ रहे हैं और ये सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। हीरो कहता है कि वो अभी कभी निकल रहा है किंगडम ऑफ राजा के लिए। फिलहाल लोग शॉन को देखते हैं जो कि पूछ रही थी रिमरो सबा वापस जाकर उसको हटा क्यों नहीं देते हो। जिसमें रिमरो कहता है क्योंकि ये पहले मैंने कर चुका हूँ और कोई चांस नहीं था कि वो वापस आ जाए। डिएल्ब्रो यहाँ पे रिमरो की बात को मैच करते हुए कहता है कि आप कहना चाहते हो कि ये किसी की रची रचाई साजिश थी। शॉन कहती है कि वो भी यही सोच रही थी। बिल्कुल हाँ वो भी यही सोच रही थी। रिमरो कहता है कि मुझे छोड़ दो। फिलहाल रिमरो सोच रहा होता है कि क्या इसके पीछे उस डॉक्टर का हाथ हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर के होने के बाद भी तो समय काफी ज्यादा बीमार है। वो यहाँ पे स्टोरी की पूरी गैंग को जमा करता है और एक बार में बुलाने पे पूरी गैंग यहाँ पे आ जाती है। रिमरो बोलता है कि पता करो कि वो दूसरा किंगडम उनके ऊपर हमला क्यों कर रहा है और इसके पीछे पूरा रीजन क्या है। फिलहाल हम लोग अब यहाँ पे डॉक्टर को देखते हैं जो कि इन लोग से बता रहा था यहाँ पे तोवा सबा की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है। वो बताता है हमारे पास रिमरो सबा की दी हुई दवाई नहीं होती तो शायद से हमने उन्हें खो दिया होता। हम देख रहे थे कि हीरो भी यहाँ पे तोवा के पास आ गया था। तोवा यहाँ पे हीरो को देख के बोल रही थी कि हीरो
उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उनके साथियों को नहीं बचा पाई। वो कह रही थी कि वो अच्छे से किंगडम को यहाँ पे नहीं संभाल पाई। वो इतने बीमार होने के बाद भी यहाँ पे हीरो से कह रही थी कि मैंने तुम्हें नाम दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर्वेंट बन गए हो, तुमको जो मर्जी हो तुम वो कर सकते हो। हीरो यहाँ पे अंदर ही अंदर गुस्सा होते हुए कह रहा था आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आखिर आप ये सारा काम हमारे लिए ही करा था। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेमलो ने पूरी मीटिंग बैठा ली थी और सबको सारी बातें बता दी थी। हम लोग देख रहे थे कि वेल्डर भी ये सब शांति से सुन रहा होता है, शायद से उसे भी इस बात में कुछ काला लग रहा था। रेमलो कहता है सब लोग मेरी बात समझ गए हो तो सब लोग तैयारी करना शुरू करो। इसके बाद वो यहाँ पे वेल्डर के पास आता है तो वेल्डर कहता है मुझे पता है तुम मुझे क्या करने के लिए कहोगी, नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से संभालूंगा, तुम्हें जो काम है तुम आगे जाके कर सकते हो। फिलहाल हम लोग अब यहाँ पे डिवेलप देखते हैं जो कि रेमलो से बता रहा था कि शायद उसे पता है कि ये कर्ज और ये सर्कल वाली जितनी भी चीजें ये कहाँ से आ रही है। वो बोलता है कि अगर आप मुझे परमिशन दो और मुझे एक मौका दो तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि इसके पीछे का राज निकाल सकूं। जिसमें रेमलो बिना सोचे समझे यहाँ पे डियाब्लो को परमिशन दे देता है और कहता है अगर तुम ये ऐसा कर सको तो ये काफी अच्छा होगा। ये सुनकर डियाब्लो कहता है आपको मेरे ऊपर कितना भरोसा है, ये देख के मुझे काफी खुशी हुई। फिलहाल हम लोग यहाँ पे हीरो को देखते हैं जो कि आने वाली जो वॉर है उसकी यहाँ पे तैयारी करने जा रहा था, लेकिन उसी टाइम उसके बगल से यहाँ पे ल्यूकियो गुजरता है और वो कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मास्टर हीरो हो ना। यहाँ पे ल्यूकियो बताता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे तोवा को बचा सकते हो तो क्या आप मेरी मदद करोगे। ये बात सुन के यहाँ पे हीरो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब ये दोनों यहाँ पे एक लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं और ल्यूकियो बताना स्टार्ट करता है। उसको एक बहुत ही पुरानी सीक्रेट स्पेशल आर्ट आती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बताता है कि उस आर्ट की हेल्प से हम दो बॉडीज की सोल को चेंज कर सकते हैं। जो सुन के यहाँ पे हीरो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तोवा की सोल किसी और के बॉडी में चली जाएगी। जिसमें यहाँ पे ल्यूकियो हाँ कहता है और कहता है लेकिन अगर तुम ये काम करने वाले हो तो ये मत भूलना कि अगर तोवा की सोल तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारी सोल कहाँ पे जाएगी। ये सुन के यहाँ पे हीरो सोच रहा होता है इसका मतलब अगर मैंने तोवा को मचाया तो मैं मारा जाऊंगा। वो कहता है कि वो ये करेगा। ये सुनने के बाद ल्यूकियो हैरान होते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक डीमन होते के बावजूद कितने काइंड हो। अब वो यहाँ पे उसे को वही सीक्रेट क्रिस्टल दिखाता है। वो बताता है कि इसका नाम यहाँ पे कर्ज ऑर्ब है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हीरो से लेता है और यहाँ पे ल्यूकियो बताता है तुम इसे निगल लो, इससे तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी। और हीरो बिना सोचे समझे ऐसा ही करता है। वो उस बॉल को निगल जाता है। उसको निगलते ही उसकी पावर और उसका ऑरा काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो कहता है सच में इसको खाने के बाद तो अलग सी फीलिंग आ रही है। फिलहाल हीरो अब यहाँ पे तोवा को लेके ल्यूकियो के सहारे यहाँ पे जा रहा था। हम यहाँ पे ल्यूकियो की स्माइल देखते जो कि काफी ज्यादा इविल थी, शायद से उसका बुरा प्लान यहाँ पे कामयाब होते हुए दिख रहा था उसे। फिलहाल यहाँ पे रेमलो कहता है क्या तुम सब तैयार हो टेलीपोर्ट होने के लिए और वॉर में जाने के लिए। इसमें सारे लोग यहाँ पे हाँ कहते हैं। इसके बाद रेमलो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यहाँ पे स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि ये वही मैजिक होता है जो रेमलो ने क्लेमैन को हराने के लिए यूज करा था। हम देखते हैं यहाँ पे रेमलो, शोना, बेनीमारू और रंगा उसी कैसल के पास आ जाते हैं। इसको देखते ही मिनिस्टर कहता है रेमलो समा हमें आपकी मदद चाहिए। तभी ये दोनों सोल्जर्स इनके पास आते हैं और बताते हैं कि क्वीन तोवा यहाँ पे गायब हो चुकी है और साथ साथ में यहाँ पे कैप्टन हीरो भी नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर रेमलो यहाँ पे रंगा कहता है तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। हम यहाँ पे ल्यूकियो और इन दोनों को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अंडरग्राउंड आ गए थे, शायद से कोई माइन थी। हम देखते हैं यहाँ पे हीरो तोवा को लेके आगे बढ़ रहा था। वो तोवा को इस बेस पे लेटा देता है जिसकी वजह से ये ग्लो करने लग जाता है। हम देख रहे थे कि रंगा अपनी यहाँ पे स्मेल की टेक्निक से इन लोगों की लोकेशन पता कर रहा था। तभी यहाँ पे सोई टेलीकिनेसिस से रेमलो से कांटेक्ट करते हुए बताता है उसे मालूम पड़ गया है कि वो लोग क्यों अटैक कर रहे हैं। रेमलो कहता है कि यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं तो मैं चाहता हूँ तुम इनको भी बताओ। अब सोई लोग को बता रहा था कि एक्चुअली में किंगडम ऑफ राजा में काफी ज्यादा गोल्ड है जो कि इन लोगों ने छुपा के रखा है और इसी गोल्ड को पाने के लिए दूसरे किंगडम इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सोई बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो सारा गोल्ड वो लोग यहाँ पे क्लेम कर लें। अब ये सारी बातों से इन दोनों के ऊपर शक जा रहा था तो रेमलो उनकी तरफ एक बार आंख मार के देखता है। रंगा भी इनके सामने आ जाता है और कहता है क्या तुमने करा है, जिसपे दोनों मना कर रहे होते हैं। और रंगा कहता है अगर ये तुमने करा हुआ और तुम झूठ बोले होगे तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाना। इसमें मिनिस्टर में बोलता है कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन रंगा इनके ऊपर भी चलाते हुए कहता है कहीं तुम नकली मिनिस्टर तो नहीं, सच से बता दो। रेमलो यहाँ पे रंगा को शांत करते हुए कहता है कि ये लोग यहाँ पे निर्दोष हैं और लोगों ने कुछ नहीं करा है। तभी यहाँ पे रेफेल आती है और वो बताती है कि जिस हिसाब से वो किंगडम इस टाइम अटैक कर रहा है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो लोग यहाँ पे कोइंसिडेंस से अटैक कर रहे हैं। फिलहाल रेमलो यहाँ पे मिनिस्टर से कहता है तुम लोग पास कितने लोग हैं लड़ने के लिए। जिसपे ये लोग कहते हैं उनके पास 2000 लोग हैं। रेमलो कहता है कि वॉर की तैयारी करो, तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उन्हें सामने रखो, मेरे दोस्त भी तुम्हारी मदद करेंगे। इसके यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर इसको कहता है तुमने सुना नहीं रेमलो समा ने क्या कहा, वॉर की तैयारी करो। फिलहाल रंगा बताते हैं कि वो लोग बहुत ही पास है। एक्चुअली में ये ल्यूकियो और बाकी की बात कर रहा था। हम यहाँ पे हीरो को देखते हैं जो कि तोवा का हाथ पकड़ कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी टाइम यहाँ पे तोवा की आंख खुल जाती है और वो पूछती है कि इस टाइम वो कहाँ पे है। हीरो इस बात पर जवाब देता है कि वो सब कुछ सही करने वाला है और वो यहाँ पे तोवा को भी सही कर देगा। हीरो कहता है कि जो लाइफ यहाँ पे तोवा ने उसे दी थी वही लाइफ हीरो यहाँ पे तोवा को लौटाने वाला है। जब तोवा को मालूम पड़ता है कि ये सब क्या हो रहा है तो उसकी आंख से आंसू जाते हैं और वो कहती है कि ऐसा मत करो। वो ऐसा उठने की ट्राई कर रही थी और कह रही थी कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो हीरो से कहती है तुम्हारी लाइफ अकेली तुम्हारी लाइफ नहीं है, वो तुम्हारे बाकी साथियों की भी है, तुम्हें मालूम है ना। लेकिन इतना कहते ही वो वापस से बेहोश हो जाती है और हीरो से यहाँ पे गिरने से बचाता है। हीरो यहाँ पे ल्यूकियो से कहता है कि अब चलो रिचुअल स्टार्ट करो। लेकिन ल्यूकियो एक ऊपर भी जगह पे बैठ के कह रहा था क्या नाटक है, तुम लोग का नाटक देखने में तो काफी मजा आ रहा है। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है रिचुअल, कैसा रिचुअल, ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता। ये सीन को हीरो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पे ल्यूकियो नाचते हुए कह रहा था जब मुझे मालूम पड़ा कि वो स्लाइम मेरे यहाँ पे रास्ते में आ रहा है तो मेरी हड्डियां कांप गई थी। वो कहता है कि इस तरह का कोई भी रिचुअल नहीं होता, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता बेवकूफ। लेकिन हाँ तुमने जो क्रिस्टल खाया है वो बहुत ही पावरफुल है। हीरो इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कह रहा था तुम कहना क्या चाहते हो, अगर ये किसी टाइप का मजाक है तो अभी के अभी बंद कर दो। ल्यूकियो कहता है कि ये किसी भी तरह का मजाक नहीं है बेवकूफ, तुम समझ भी क्या रहे हो। वो कहता
कहता है लेकिन हाँ तुमने जो यहाँ पे कर्ज और भी खाया है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो तुमको असली मॉन्स्टर बना सकता है। वो नाचते हुए कह रहा था मेरी मास्टर मेरे से बहुत ही खुश होंगी और मुझे को वो तारीफ देंगी, देख लेना। हीरो अपनी स्वाट निकालता है और किस साइड यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन लुकियो वहाँ से हिलने के बजाय कह रहा था हाँ हाँ और गुस्सा हो ताकि मेरा मैजिक और काम करे। लुकियो कहता है और क्रिस्टल बस्ट हो जाओ और हम देखते हैं कि यहाँ पे हीरो ग्लो करने लग जाता है। जैसे ही सेंसेशन यहाँ पे रिमरुक होती है वो यहाँ पे इनकी तरफ भागने लग जाता है। हम देख रहे थे कि हीरो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसको देख के लुकियो कह रहा है याद करो कि कैसे तुम्हारी पूरी विलेज यहाँ पे मारे गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। याद करो अपने बदला लेने की आग को याद करो। हीरो पूरी तरह से बेकाबू हो गया था और वो चारों तरफ हमला कर रहा था। हम देखते हैं कि हीरो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था। शायद से वो क्रिस्टल दूसरे की गुस्से को यहाँ पे ताकत में बदल देता है। हीरो पागलों की तरह चारों तरफ के पिलर्स पे अटैक कर रहा था। लुकियो कह रहा था देख के लग रहा है कि ये तो पूरा नर्क बन चुका है, मारो चारों तरफ तबाही मचा दो। इस बीच में तो समय भी यहाँ पे घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और गाइस पार्ट 3 यहीं पे एंड हो जाता है। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।